काली सौतेली बेटी का सोने और चांदी का गाउन। अरे देखो तो, ये काली लड़की इस शादी के फंक्शन में क्या करने आई है। इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। ऐसे बदसूरत लोग कैसे शादी में आ सकते हैं। इस काली घटा को देखकर मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। मैं तो कहती हूँ इससे दूर रहो, कहीं इसका काला साया हम पर पड़ गया तो। सुन काली लड़की, चल जा यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। हाँ, तो जैसी काली बदसूरत लड़की को तो शादी या किसी फंक्शन में आने ही नहीं देना चाहिए। अब हमारा मुंह क्या देख रही है, जा यहाँ से। शादी में आई सभी लड़कियां मानसी का बहुत मजाक उड़ाती हैं। मानसी दुखी होकर अपने माता पिता के पास गई और बोली, मम्मी पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपके साथ शादी में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देखिए, सभी लड़कियां मेरे रंग रूप का कितना मजाक उड़ा रही हैं, मेरे ऊपर कैसे हंस रही हैं। चलिए यहाँ से, मैं अपनी और इंसल्ट नहीं कर सकती। सभी मेरे काले रंग रूप का मजाक उड़ाते हैं। क्या काला होना पाप है? मेरी प्यारी बेटी, अपना दिल छोटा मत कर। इन लोगों को नहीं पता कि असली सुंदरता इंसान का तन नहीं बल्कि मन होता है। और मेरी बेटी का दिल तो बहुत सुंदर है। मेरी राजकुमारी बेटी, अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो हम अभी यहाँ से चलते हैं। चलिए जी, यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर देवकी और कैलाश अपनी बेटी मानसी के साथ गाड़ी में बैठकर घर आ रहे थे कि तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मानसी की माँ देवकी की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद मानसी गुमसुम सी रहने लगी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख कैलाश को बहुत दुख होता। फिर कुछ दिनों बाद कैलाश ने ना चाहते हुए भी दूसरी शादी करने का फैसला किया। कैलाश सुशीला नाम की औरत से दूसरी शादी कर उसे घर ले आया। सुशीला की पहले पति से अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम था रानी। रानी दिखने में बहुत सुंदर थी। उसके बाद कैलाश अपनी बेटी मानसी के सर पर हाथ फेरते हुए सुशीला से बोला, सुशीला, तुम तो जानती ही हो मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि तुम मेरी बेटी मानसी को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दो। आप चिंता क्यों करते हो? मैं मानसी बिटिया को बहुत प्यार दूंगी और रंग रूप को लेकर कभी भेदभाव नहीं करूंगी। दोनों बेटियों को एक समान प्यार करूंगी। सुशीला की बातें सुन कैलाश के दिल को तसल्ली हुई कि उसने दूसरी शादी करके कोई गलती नहीं की। लेकिन उसे क्या पता था कि सुशीला बहुत ही ज्यादा लालची और चालाक औरत है। उसने तो सिर्फ रुपया पैसा प्रॉपर्टी पाने के लालच में उससे शादी की है। सुशीला कैलाश के सामने तो मानसी से प्यार करने का झूठा नाटक करती, लेकिन जैसे ही कैलाश घर से बाहर जाता वो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती। इसका बाप 2 महीने के लिए दूसरे शहर गया है, अब मैं चैन से सांस ले सकूंगी। अब मैं उस काली कलूटी से घर का सारा काम करवाऊंगी। इतने दिनों से अकेले काम करते करते मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। मानसी, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। क्या हुआ माँ? तेरी माँ तो कब की मर चुकी है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। आई बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब से तू घर का सारा काम करेगी, समझी? तेरे बाप के सामने झूठा नाटक करते करते मैं तंग आ गई हूँ। तुझ जैसी काली कलूटी को तो मेरी जूती भी पसंद ना करे। हाँ, और हाँ, आज से तेरा रूम मेरी बेटी का है। तू उस रूम में रहने के लायक नहीं है। मेरी सुंदर बेटी आज से बड़े रूम में रहेगी, समझ रही है काली बंदरिया? आप ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? आपको अचानक क्या हो जाता है? पापा के सामने तो आप मुझसे बहुत अच्छे से बात करती हो और उनके जाते ही मुझे काली कलूटी, बदसूरत और ना जाने क्या क्या कहती हो। मुझे समझ नहीं आता आपका असली चेहरा कौन सा है। देखा मम्मी, आपको कैसे जवाब दे रही है। आपको इस काली कलूटी को सबक सिखाना चाहिए। अब तो पिताजी भी यहाँ नहीं है। इस काली कलूटी को सबक सिखाने में बहुत मजा आएगा। दोनों माँ बेटी मिलकर मानसी पर अत्याचार करने लगी। वो उससे घर का सारा काम करवाते और साथ में उसकी खूब पिटाई भी किया करते। बेचारी मानसी ऐसे ही रो रो कर अपने दिन काट रही थी। फिर 2 महीने बाद मानसी को एक बुरी खबर मिली कि उसके पिता कैलाश इस दुनिया में नहीं रहे। वो जिस प्लेन से वापस लौट रहे थे वो प्लेन रास्ते में क्रैश हो गया। ये सुनते ही मानसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।
पहले माँ मुझे छोड़कर चली गई और अब पापा भी। एक पापा का ही तो सहारा था, वो भी भगवान ने छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? चुप कर मनहूस, रो रो कर घर में मनहूसियत मत फैला। मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मेरा मन तो कर रहा है मिठाइयाँ बांटूं और खुशी से नाचूं। अब सारी प्रॉपर्टी, रुपया पैसा मेरा और मेरी बेटी का हो जाएगा और फ्री में काली बदसूरत नौकरानी भी मिल जाएगी। अब ये रोने धोने का नाटक बंद कर और घर के काम में लग जा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चल जाकर जल्दी से खाना बना कर लेकर आ। मानसी बेचारी रोते हुए रसोई में खाना बनाने चली गई। अब कैलाश की मृत्यु के बाद सुशीला मानसी पर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगी। ऐसे ही एक दिन, सुन काली, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है। मेरी बेटी ने बुटीक में अपने लिए एक सुंदर सा गाउन बनवाने के लिए दिया था। जल्दी से जा और आधे घंटे के अंदर गाउन लेकर वापस आ। मेरी बेटी को पहनकर भी तो देखना है कि उसकी फिटिंग सही है भी कि नहीं। और हाँ, कल जल्दी सुबह उठकर सारा काम खत्म कर अपनी काली शक्ल लेकर कहीं दफा हो जाइयो। मैं नहीं चाहती तेरा काला साया मेरी बेटी के जन्मदिन पर पड़े। अब जा और आधे घंटे के अंदर मेरी बेटी का गाउन लेकर आ। बाहर कड़ी धूप थी, लेकिन बेचारी मानसी को अपनी सौतेली माँ सुशीला की आज्ञा माननी पड़ी। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वो दौड़ते हुए चली जा रही थी, क्योंकि उसे आधे घंटे में गाउन लेकर वापस जो आना था। फिर उसने सोचा क्यों ना जंगल के रास्ते जाया जाए। वो जंगल के रास्ते तेज तेज कदमों से चलने लगी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई मेरी मदद करो। बहुत दर्द हो रहा है। मानसी ने यहाँ वहाँ देखा तो उसे पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत कराहती हुई नजर आई। बूढ़ी औरत के पैरों में कांटा चुभा हुआ था। मानसी तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास गई और बोली, क्या हुआ अम्मा? बेटा, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, क्या तुम निकाल दोगी? बहुत देर से मदद के लिए पुकार रही हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। मानसी ने बूढ़ी औरत के पैरों से चुभा हुआ कांटा निकाल दिया। तब बूढ़ी औरत मानसी से बोली, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी देर से दर्द में तड़प रही थी, अब थोड़ी राहत मिली। इसमें धन्यवाद कैसा? आप मेरी माँ जैसी हैं। चलिए अम्मा, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। बेटी, तुम मुझे परी लोग कैसे छोड़कर आओगी? परी लोग? मैं कुछ समझी नहीं अम्मा। दरअसल मैं एक परी हूँ। मैं अक्सर पृथ्वी लोक में लोगों की मदद करने आया करती थी, लेकिन एक दिन मैं एक दुष्ट जादूगरनी का शिकार बन गई और उसने मेरे सोने और चांदी के गाउन लेकर मुझे बुढ़िया बना दिया। मेरी सारी शक्तियाँ भी छीन ली। मैं अपने असली रूप में तभी आ सकती हूँ जब मैं अपना जादुई सोने का गाउन पहन लूंगी और जादुई चांदी के गाउन से मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल जाएगी। लेकिन मैं उस जादूगरनी के सामने नहीं जा सकती। मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। परी जी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मेरी माँ कहती थी मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। आप बस मुझे बताइए, वो जादूगरनी कहाँ मिलेगी? मानसी की बात सुनते ही बूढ़ी औरत खुश होते हुए जादूगरनी का पता बताते हुए बोली, बेटा, तुम ये फूल रख लो। ये फूल मुझे इस जंगल में मिला। इस फूल की मदद से तुम जादूगरनी को कुछ समय के लिए बेहोश कर सकती हो। मानसी वो फूल लेकर जादूगरनी की गुफा में जा पहुंची। उस समय जादूगरनी गहरी नींद में सो रही थी। तभी मानसी चुपके से जादूगरनी को फूल सुंघा देती है, जिससे जादूगरनी कुछ समय के लिए बेहोश हो गई। मानसी ने बड़ी ही फुर्ती से जादूगरनी का जादुई गोला तोड़ दिया। उसके बाद मानसी बिना समय गवाए जादुई सोने और चांदी के गाउन लेकर बूढ़ी औरत के पास लौट आई। फिर जैसे ही बूढ़ी औरत ने जादुई सोने के गाउन को हाथ लगाया, वो एक सुंदर परी में बदल गई और जादुई चांदी के गाउन के जादू से परी को अपनी सारी शक्तियाँ वापस मिल गई। ये देख परी खुश होते हुए मानसी से बोली, मानसी, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना जादुई सोने और चांदी का गाउन दे रही हूँ। जादुई सोने का गाउन पहनकर
तुम बहुत सुंदर हो जाओगी, बिल्कुल एक परी की तरह। और जादुई चांदी का गाउन की मदद से तुम जितनी चाहे धन दौलत लेकर हंसी खुशी अपना जीवन बिता सकती हो। मानसी ने जैसे ही परी का जादुई सोने का गाउन पहना, वो परी की तरह सुंदर दिखने लगी और उसके बाद जादुई चांदी के गाउन से उसे ढेर सारी धन दौलत मिली। फिर वो परी का धन्यवाद कर जादुई सोने और चांदी का गाउन लेकर वहाँ से चली गई। वहीं परी ने उस दुष्ट जादूगरनी को हमेशा के लिए परी लोग की जेल में बंद कर दिया। उधर जब काफी समय गुजर जाने के बाद भी मानसी घर नहीं लौटी, तो सुशीला को लगा कि वो मर गई। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मानसी तो उसके अत्याचार से दूर एक शानदार घर में हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। साथ ही वो जादुई सोने और चांदी के गाउन से जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही थी। मानसी कुछ ही समय में लोगों के बीच मशहूर हो गई। फिर एक दिन मानसी जब कुछ लोगों को पैसे और कपड़े बांट रही थी, तब रानी ने उसे देख लिया। फिर वो भागी भागी घर आई और अपनी माँ से बोली, मम्मी, काली कलोटी बंदर या मानसी इतनी ज्यादा सुंदर और इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी कुछ करो ना, सब जगह बस उसी के चर्चे हो रहे हैं। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जा रहा। रानी बेटा, मुझे पता चला है उसके पास परी का दिया हुआ जादुई सोने और चांदी का गाउन है। जादुई सोने के गाउन से कोई भी सुंदर हो सकता है और जादुई चांदी के गाउन से जितनी चाहे धन दौलत मिल सकती है। मैं तो सोच रही हूँ उस काली मनहूस को हमेशा के लिए रास्ते से हटाकर जादुई सोने और चांदी के गाउन हथिया लेते हैं। फिर तुम जादुई सोने के गाउन से और भी ज्यादा सुंदर हो जाना और जादुई चांदी के गाउन से हम ढेर सारी धन दौलत लेकर बहुत अमीर हो जाएंगे। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? वाओ मम्मी, यू आर ग्रेट। अपने बुरे इरादों को अंजाम देने के लिए दोनों लालची माँ बेटी आधी रात के समय मानसी के घर में दाखिल हुईं। उन दोनों ने देखा मानसी गहरी नींद में सो रही थी। तभी सुशीला मानसी को मारने जैसे ही आगे बढ़ी, तभी जादुई सोने और चांदी के गाउन में से तेज रोशनी निकली और दोनों माँ बेटी को अपने अंदर निगल लिया। इस तरह दोनों माँ बेटी को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल गई। वहीं मानसी जादुई सोने और चांदी के गाउन से हंसी खुशी जीवन बिताने लगी।